सुखदेव स्वामी कहते राजन, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज ब्रिज में बाल लीला कर रहा है, बड़ा आनंद है। एक बार की बात है, भगवान को पता लगा कि ब्रिज की वे गोपियां जो बड़ी भोली है, सहज है, सरल है, मेरी परम भक्ताएं, उनके हृदय में मेरे सिवा और कोई नहीं बसता, लेकिन बड़ी भोली है, बड़ी सीधी सादी है, उनको अभी धर्म का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो यमुना जी में निर्वस्त्र स्नान करती है। ध्यान रखना, कभी भी किसी भी तीर्थ में, तालाब हो, नदी हो, समुद्र हो, जो भी हो, कुआ बावड़ी हो, स्त्री हो या पुरुष, दोनों को चाहिए कि वे कभी भी इनमें निर्वस्त्र होकर स्नान ना करें। इससे जल के देवता भगवान वरुण का अपमान होता है। जल में स्नान करने के कुछ नियम होते हैं, और अर्धरात्रि को स्नान ना करें। वैसे तो सूर्योदय हो जाए, रात्रि का शुभारंभ हो जाए, उसके बाद किसी भी तालाब, कुआं, बावड़ी, समुद्र में स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल नारायण भगवान का अपमान होता है। लेकिन ये गोपियां कार्तिक का स्नान कर रही थी, कार्तिक नहा रही थी, इसलिए क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। हेमंते प्रथमे मासी नंदे व्रज कुमारिका, हेमंत ऋतु के प्रथम मास में वे सब चेरुर हविष्य भुंजान्न, बड़ा कठिन तप कर रही है, हविष्यान्न ही ग्रहण कर रही है, और मां कात्यायनी का व्रत कर रही है, आराधना कर रही है, उपासना कर रही है, और प्रार्थना कर रही है वैसे ही जैसे माता जानकी ने की थी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। और मां कात्यायनी उनको क्या वरदान देती है? मन जाहि राचो मिलेउ सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ये मां कात्यायनी का व्रत करती है, लेकिन इन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, इसलिए निर्वस्त्र होकर अपने वस्त्र कहां छोड़ दिए? किनारे पर, यमुना जी के किनारे। सारी गोपियां यमुना जी में प्रवेश कर गई। और यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण की सबसे सेंसिटिव कथा है, बहुत संवेदनशील कथा है, इसको ध्यान से सुनना। लेकिन आजकल जो नए नई उम्र के नए नए कथावाचक आ गए ना, जिनको ना धर्म का ज्ञान, ना शास्त्र का ज्ञान, ना वेद का ज्ञान, ना पुराण का ज्ञान, ना जिन्होंने संत सेवा की, ना जिन्होंने साधु सेवा की, ना कभी अच्छे कथाकारों को सुना, ना कभी विद्वानों की सन्निधि की, ये कुछ ऐसे लोग जो कथा का मर्म जानते ही नहीं, कथा का महत्व जानते ही नहीं, उस कथा का उद्देश्य क्या है इनको पता ही नहीं, वे लोग इस कथा को समाज में ऐसे प्रस्तुत करते हैं, ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि सुनने में हमको लज्जा आ जाए। ये चीरहरण की लीला जो भगवान ने की ना, ये भगवान ने कोई आनंद के लिए, मजे के लिए नहीं की, संसार को ज्ञान देने के लिए की। लेकिन कुछ दुष्ट लोग समाज के सामने इस कथा को ऐसे प्रस्तुत करते हैं, उन्होंने भगवान को एक सांसारिक पुरुष बनाकर छोड़ दिया। मात्र 7 वर्ष की उम्र है भगवान की जब ये चीरहरण लीला हुई, और 4 वर्ष की, 5 वर्ष की उम्र की वे गोपियां रही होंगी। भगवान ने कहा कि इनको ज्ञान देना जरूरी है। आजकल तो
वो जो चित्र बनाते हैं ना, चित्रकार फोटो बनाते हैं ना चीरहरण लीला का, तो उस चीरहरण लीला के फोटो में वो भगवान श्री कृष्ण को 21-22 साल का युवक बता देते हैं और उन गोपियों को 18-19 साल की युवतियां बता देते हैं। ऐसा फोटो कहीं दिखे तो दर्शन मत करना, गलत है। और ऐसा फोटो, ऐसा तस्वीर यदि घर में हो तो निकाल कर फेंक देना, कहीं पर प्रवाहित कर देना, जल में फेंकना मत, क्षमा करें, प्रवाह में कह दिया मैंने। लेकिन ऐसे फोटो घर में लगाना उचित नहीं है, क्योंकि ये लीला जब भगवान ने की तब बहुत कम उम्र थी भगवान की, 20-21 साल की नहीं थी। तो भगवान गोपियों को ज्ञान देना चाहते थे, इसलिए भगवान वहां पहुंचे। गोपियों के जो वस्त्र किनारे पर रखे थे, भगवान ने वो वस्त्र चुरा लिए, उठा लिए और वहीं कदम के पेड़ पर बैठ गए और कदम के पेड़ पर बैठकर अपनी बांसुरी में तान छेड़ी। वो मधुर बांसुरी भगवान बजाने लगे। उस बांसुरी की धुन जब त्रैलोक्य में पहुंची तो त्रैलोक्य मोहित हो गया, सारा संसार मोहित हो गया। पक्षियों ने चहकना छोड़ दिया, यमुना जी ने बहना छोड़ दिया, साधु संतों का ध्यान भंग हो गया, ब्रह्मा जी ने वेद पढ़ना छोड़ दिया, यमुना जी की धारा उल्टी बहने लगी। भगवान कृष्ण की बंसी बजी तो वे गोपियां भी दीवानी हो गई, पागल हो गई, मदमस्त हो गई। गोपियां कहने लगे कि ये छलिया, ये कन्हैया, ये किसी दिन इस बांसुरी की तान से हमारे प्राण ले लेगा। बड़ा इतराता है बंसी बजाते बजाते। बंसी बांस की तो है, कोई सोने की थोड़ी है। और गोपियां कहने लगी, हो बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे। अरे ये बहुत इतरा रहा है, ये तो बांस की है, कहीं सोने चांदी की होती नहीं, पता नहीं क्या करता।